फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 378 से 382 के बारे में। तो क्या कहती है ये धारा। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सामान चोरी हो जाता है या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपका सामान चुराया है, तो आप उसके अगेंस्ट 378 धारा के अंदर मामला कर सकते हैं कोर्ट में। फ्रेंड्स, यह धारा क्या कहता है अब यह जानते हैं। इसमें क्या लिखा है, whoever's intending to take any property dishonestly, intending to take any property out of any person's possession without his consent, then such taking is said to commit theft। तो फ्रेंड्स, क्या कहा गया, इसमें क्या क्या जरूरी तथ्य है। whoever dishonestly intending to take, मतलब dishonestly उसकी जो इरादा है वो बोनाफाइड नहीं है, वह गिल्टी माइंड से किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाने के लिए अगर चोरी करता है, और प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल नेचर की होती है, तो वह अगर चोरी करता है तो वह थेफ्ट का गुनाहगार माना जाएगा, चोरी करने का गुनाहगार माना जाएगा, अगर उसने उस व्यक्ति की आज्ञा के बिना, कंसेंट के बिना उनका सामान लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं कि तरह तरह के मामले हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वह अर्थ से अटैच नहीं होनी चाहिए। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप थेफ्ट का मामला नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा मूवेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं पेड़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि वह पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी था, लेकिन जैसे ही पेड़ को जमीन से काट दिया गया वह मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। तो ऐसे अगर कोई चुराता है आपका सामान तो वह चोरी का गुनाहगार माना जाएगा। जैसे कि शीशम की पेड़ों की बहुत चोरी होती है, तो यह काटने के बाद क्या होते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाते हैं, और उनकी मालिक के कंसेंट के बिना कोई और उनको ले जाता है तो उन पे 378 का मामला हो सकता है। या फिर कोई जैसे पेट है, एनिमल है, जैसे कोई क्या रखते हैं, गाय रखते हैं, बकरी रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, तो इनको भी चुराना थेफ्ट का मामला हो सकता है। और या फिर आपकी वैल्यूएबल कोई आइटम हो सकते, गहने हो सकते, पैसे हो सकते, घर का फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह सब अगर कोई चुराता है तो उसके अगेंस्ट आप थेफ्ट का मामला कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 378 के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसके लिए सजा कितनी होती है। फ्रेंड्स, अगर ऐसे कोई केसेस है चोरी के, तो इनमें जो है अपराधी को 3 साल की अवधि तक की जेल हो सकती है, साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। और ये सब केसेस जो होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब अपराधी को जल्दी से बेल नहीं मिलती है। और जो है यह कंपाउंडेबल बाय द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन होती है विथ द परमिशन ऑफ कोर्ट। मतलब अगर जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी थे, जो भी मालिक थे प्रॉपर्टी के, उनके द्वारा इनको कंपाउंडेबल किया जा सकता है, मतलब इनमें फेर बदल किया जा सकता है। उनको कितना इससे नुकसान हुआ और कितनी इनको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, उस हिसाब से इसमें जुर्माना और सज़ा में फेरबदल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, फिर आइए हम बात करते हैं कि अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट चोरी करते हैं तो उनमें क्या क्या सज़ा के प्रावधान है। तो उनमें यह होता है, और यह कि उनको 7 साल की जेल होती है और फाइन भी होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अगर कोई किसी के घर में या फिर कोई ऐसे स्थान पे चोरी करता है जहाँ पे कि कस्टडी रखी गई थी उस सामान की,
जो कि किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज़ होता था, तो वहाँ चोरी करे तो क्या सज़ा का प्रावधान है। तो अगर कोई किसी के टेंट, वेसल या ड्वेलिंग हाउसेस में चोरी करते हैं या फिर ऐसे प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज़ किए जाने हुए स्थान पे चोरी करते हैं, तो वहाँ भी सज़ा 7 साल की होती है और साथ में ही जुर्माने का भी प्रावधान होता है। और यह जो है केसेस एनी मजिस्ट्रेट से ट्रायबल होते हैं और यह नॉन बेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स धारा 382 की। तो धारा 382 क्या कहता है? धारा 382 जो है वह उन सब मामलों में डील करता है जो कि अगर चोर चोरी करते वक्त कुछ ऐसी प्रिपरेशन करके आया है जिसमें कि किसी की जान जा सकती है या फिर किसी को हर्ट हो सकता है या फिर वह किसी को जान से मारने की ऐसा प्रिपरेशन किया है जिससे कि डर है कि जान चली जाए या फिर कोई किसी को रेस्ट्रेन करने के लिए साजिश रच के आया है, तो ऐसे सीरियस मामलों में जो है अपराधी को सख्त से सख्त कारावास होती है, जिसमें कि उनको 10 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। फ्रेंड्स माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। पास में कोई उड़िया परिवार है, उनके बच्चे रो रहे हैं और वो पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं, मुझे उड़िया आती भी नहीं है। और फ्रेंड्स क्या करें, आज की टॉपिक को हम यहीं पे बंद करते हैं। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का विथ नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट लीगल ज्ञान। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय।